हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज है 12 तारीख और आज मैं नई अपडेट लेके आई हूँ शिक्षा जगत से जुड़ी हुई प्रमुख खबरों की। तो पहली सबसे न्यूज़ बहुत लेटेस्ट न्यूज़ है और बहुत अच्छी न्यूज़ है इस समय के लिए कि रूस ने बनाया कोरोना की वैक्सीन। हमारी अगली खबर है असिस्टेंट प्रोफेसर के 1303 पदों की भर्ती जल्द। और लोक सेवा आयोग से जुड़ी प्रमुख खबरें और अन्य भी महत्वपूर्ण खबरें हैं वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए मेरे साथ। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो हमारे सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर है कि दुनिया की सबसे पहली कोरोना वैक्सीन रूस में लॉन्च कर दिया गया है और इस वैक्सीन का पहला टीका रूस के जो है राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बेटी को लगाया गया। तो देखिए, रूस ने बनाया पहला कोरोना टीका और देश की जनता को मुफ्त दी जाएगी खुराक। मोदी ने संक्रमण रोकने के लिए 72 घंटे का फॉर्मूला सुझाया। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि कोरोना की वैक्सीन आ गई है। 5-6 महीने हो गए, कोरोना से लोग इतने परेशान थे, तो अब वैक्सीन आ गई है तो शायद कुछ राहत मिले। ठीक है, भारत में 3 दवा कंपनियां जो हैं कर रही हैं तैयारी। हमारी अगली खबर है असिस्टेंट प्रोफेसर के 1303 पदों पर जल्द शुरू हो सकती है भर्ती। उच्च शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेज में रिक्त असिस्टेंट प्रोफेसर के 1303 पदों का अधिचयन रिक्त पदों पर भर्ती की संस्तुति का पत्र उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को भेज दिया है और यह 1303 पद असिस्टेंट प्रोफेसर के उन 3900 रिक्त पदों में शामिल है जिनका निदेशालय स्तर से छात्र शिक्षक अनुपात के मानकों के मुताबिक सत्यापन हो रहा था। तो ये बहुत अच्छी खबर है जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करने वाले छात्र छात्राएं हैं। ठीक है, उच्च शिक्षा निदेशालय ने उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को भेजा रिक्त पदों का अधिचयन और 15 विषयों के साथ ये होगी परीक्षा। 3900 पदों में ये शामिल है 1303 पद। ठीक है, अगली खबर है सबसे बड़ी विवादों में रहे जाने वाली परीक्षा यानी कि LT ग्रेड भर्ती में जो है मामले की इस माह दाखिल होगी चार्जशीट। SSP से मिलने वाराणसी पहुंचे अभ्यर्थियों को दिया गया आश्वासन। तो LT ग्रेड शिक्षक भर्ती में पेपर आउट मामले में STF इसी माह चार्जशीट दाखिल कर सकती है। यह आश्वासन STF के विवेचना अधिकारी ने अभ्यर्थियों से हुई वार्ता में दिया। चार्जशीट दाखिल होने के बाद लोक सेवा आयोग के लिए भी हिंदी और सामाजिक विज्ञान के रिजल्ट पर निर्णय लेने का रास्ता साफ हो जाएगा, क्योंकि पूर्व में अभ्यर्थियों के साथ हुई वार्ता के दौरान आयोग अध्यक्ष ने यही आश्वासन दिया था कि STF की ओर से चार्जशीट दाखिल होते ही आयोग दोनों विषयों के रिजल्ट घोषित कर देगा। तो LT ग्रेड के आप सभी को पता है कि 15 विषयों में 10,768 पदों की भर्ती होनी थी। इसमें से 13 विषयों के परिणाम आ चुके हैं, 2 विषयों के परिणाम जो है वो रह रहे हैं। हमारी अगली खबर भी है लोक सेवा आयोग से रिलेटेड। तो प्रदेश के 1127 केंद्रों पर BEO 2019 प्रारंभिक परीक्षा। तो उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग खंड शिक्षा अधिकारी BEO 2019 की प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी लगभग पूरी हो गई है। प्रदेश के 18 जिलों में कुल 1127 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और हर केंद्र पर जो है संख्या के लिहाज से पेपर पहुंचा दिया गया है। तो वरुण गांधी ने लिखा CM को पत्र। भाजपा सांसद वरुण गांधी ने कोरोना संक्रमण काल में प्रतियोगी छात्राओं को स्थगित करने के लिए जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। वरुण ने प्रतापगढ़ के शांडिल्य दुर्गेश को पत्र का हवाला दिया। कहा कि प्रतियोगियों की मांग है कि कोरोना संक्रमण काल में BEO की परीक्षा जो है स्थगित होनी चाहिए। CM से परीक्षा टालने की गुहार भी लगाई गई। हमारी अगली खबर है नई शिक्षा नीति से रिलेटेड। तो नई शिक्षा नीति के अमल पर राज्यों से मांगा जाएगा प्लान, यानी कि नई शिक्षा नीति के अमल पर PM के रुख के बाद शिक्षा मंत्रालय अब जो है नीति को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए पूरी शिद्दत से जुट गया है। राज्यों के साथ चर्चा शुरू कर दी है। इसे सिर्फ चर्चा तक ही सीमित नहीं रखा जाएगा, बल्कि सभी राज्यों से इसके अमल पर एक ऐलान मांगा जाएगा। वैसे भी राज्यों की सक्रिय भागीदारी के बगैर नीति का अमल मुश्किल है। ठीक है, तो अगले 2 महीने में सभी राज्यों से चर्चा करने को तैयार होगा रोड मैप और राज्यों के साथ शिक्षा मंत्री करेंगे चर्चा और मध्य प्रदेश से होगी इसकी शुरुआत। हमारी अगली खबर है PRSU को मिल गए 19 नए शिक्षक, यानी कि प्रोफेसर
राजेंद्र सिंह विश्वविद्यालय को 8 विषयों के 19 नए शिक्षक मिल गए हैं। सोमवार को कार्य परिषद की बैठक में चयन संबंधित लिफाफा खोला गया। तो देखिए, कार्य परिषद में 8 विषयों के सापेक्ष 19 अलग अलग पदों पर चयन हुआ है और बैठक के दौरान किसी प्रकार का विवाद नहीं हुआ है। भारतीय प्राचीन इतिहास विभाग में एक अभ्यर्थी 2 वर्गों में 2 अलग अलग पदों पर अर्ह था, लेकिन उस अभ्यर्थी ने प्रोफेसर पद पर ज्वाइन कर लिया और अब असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए फिर वेटिंग लिस्ट का अभ्यर्थियों की चयन समिति के समक्ष रखा जाएगा। अगली खबर है ट्रिपल आईटी का 22वां स्थापना दिवस आज, यानी कि ट्रिपल आईटी का 22वां स्थापना दिवस बुधवार यानी 12 अगस्त को मनाया जाएगा। कोरोना को देखते हुए तथा सरकार की ओर से जारी सामाजिक दिशा निर्देश के लिए प्रोटोकॉल की आवश्यकताओं का पालन करते हुए संस्थान की स्थापना दिवस का आयोजन पूर्णतः सादगी भरा होगा। हमारी अगली खबर है कि अब ऑनलाइन बनेंगे राशन कार्ड, यानी कि प्रदेश में राशन कार्ड अब ऑनलाइन बनेंगे। इसके लिए यूपी का कोई भी निवासी जरूरी दस्तावेज के साथ अपने निकटतम जन सेवा केंद्र में जाकर अपने आवेदन कर सकता है। यही नहीं, पुराने राशन कार्ड में संशोधन के लिए भी ऑनलाइन आवेदन करना होगा। तो निकटतम जन सेवा केंद्र में आपको करना होगा आवेदन। नए कार्ड व संशोधन शुल्क है मात्र 20 रुपये। ठीक है, उन्होंने कहा कि जो है नए राशन कार्ड आवेदन और प्रचलित राशन कार्ड में संशोधन के लिए आवेदन पूर्ण होने के 30 कार्य दिवस के भीतर राशन कार्ड आवेदन पर आवश्यक कार्यवाही किया जाना प्रावधानित है। तो चलिए, यहीं समाप्त होती है आज की लेटेस्ट अपडेट शिक्षा जगत से जुड़ी हुई। कल मैं नई अपडेट के साथ आऊँगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।